केवल सत्संग सुनने से ही संत मत समझ नहीं आ जाता। संत मत समझ में आता है अभ्यास करने से, मेहनत करने से। अब इसे ऐसे समझ लो जैसे माना पानी पीने वाला व्यक्ति यदि पानी से कुल्ला कर ले, यानी वो पानी को गले से नीचे ना उतारे, तो क्या भाई उसे पानी का स्वाद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसी तरह भाई संत मत तो वो चीज है जो एक बार समझ आ जाए और हम उसे अपना अमली जामा पहनाना शुरू कर दें, तब हमें समझ आता है कि संत मत है क्या। अब जैसे लोग कहते हैं नामदान मिल गया तो धुन सुनने लग गए, हमें शब्द का प्रकाश दिखाई देने लग गया। अरे ऐसे थोड़ी दिखाई देने लग गया, जिन्हें लग गया है उनसे जाके पूछो उन्होंने कितनी मेहनत की है, उन्होंने कितनी मशक्कत की है, कैसे कैसे उन्होंने संत मत की मर्यादा को अपने हृदय में बिठाया है। ऐसे बताया गया वैसे उन्होंने अपने जीवन शैली बनाई है। जब उठना था तब उठे, जब बैठना था तब बैठे, जितनी देर बैठने को बोला गया था उतनी देर बैठे, जिस तरह बैठने के लिए कहा गया था वैसे बैठे, जैसे बताया गया ख्याल दुनिया से हटाओ वैसे हटाने का अभ्यास किया। और अभ्यास करते रहे, 10 दिन नहीं किया, 10 महीने नहीं किया, लगातार करते रहे, तब जाकर एक दिन ये सब सुनने के देखने के अधिकारी बने। हम लोग चाहते हैं बहुत थोड़े समय में ही हमें सब कुछ मिल जाए। ध्यान रखना, बहिर्मुखी भक्ति में एक बार अपने मन को तसल्ली दे सकते हो, लेकिन रूहानी अभ्यास में ये सब संभव नहीं है। रूहानी अभ्यास के लिए आंतरिक अनुभव आवश्यक है और उसके लिए हमें एकांत स्थान में अपने आप को जानना जरूरी है। जैसे जैसे हम अपने आप को जानते हैं वैसे वैसे हमारा ये शरीर जो है वो हमें अस्तित्व में नहीं दिखाई देता। जो इसके अंदर बैठा हुआ आत्मा है वो सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है। उसका ज्ञान होने पर ही हमें परमात्मा का अनुभव होता है, शब्द का अनुभव होता है। वैसे हमें क्या समझ आता है संत मत? यही कि गुरु आए और उन्होंने सत्संग फरमाया और हमने सत्संग सुन लिया और हो गया हमारा संत मत। नहीं भाई, ऐसा कहीं कोई वाक्य नहीं है कि ये संत मत है। संत मत रूहानी अभ्यास है जिसे जीते जी में लाया जाता है। रूहानी अभ्यास में सबसे पहले हम अपनी रूह को जानते हैं कि हमारी रूह क्या है। रूह यानी आत्मा है क्या, वो क्या खाती है, वो कैसी दिखती है, वो कैसे चलती है, उसके सोने का उसके जागने का वक्त क्या है। यदि पुस्तक पढ़ के समझाने लगे तो कोई बड़े आराम से समझा देगा कि रूह की चाल क्या है। रूह की 4 तरह की चाल होती है। चींटी की चाल है, मकड़ी की चाल है, मीन की चाल है, विहंग की चाल है। जैसे चींटी की चाल बताई तो ये 6 चक्रों से आत्मा की चढ़ाई जो है वो चींटी की तरह करती है। ये बहुत धीमी गति से होती है, पहली चाल हो गई। अब दूसरी मकड़ी की चाल। मकड़ी की चाल आपने समझे, जैसे मकड़ी जाला बुनती है इस तरह की चाल चलती है ये रूह। तीसरी जैसे मीन यानी मछली, जैसे मछली उछलती है पानी में, तैरती है पानी में, उस तरह की हो गई। इसी तरह विहंग चाल, इसमें आत्मा पक्षी की तरह होती है, उड़ती फिरती है। तो आप समझे, ये कहीं से पढ़ा और आपको समझा दिया। लेकिन ये क्या रूहानी अभ्यास हो गया? क्या ये संत मत हो गया? भाई इस रूहानी अभ्यास को जानने के लिए पहले रूह को जानो, पहले रूह को जानो। सुमिरन द्वारा पहले आत्मा को जागृत करो। आत्मा सोई हुई है, मन की कैद में है, आत्मा सोई हुई है। पहले रूह को जागृत करो, फिर रूह को वजन द्वारा इस तरह से रूहानी मंडलों पर चढ़ाओ। जब रूहानी मंडलों पर चढ़ेगी तभी तो आपको रूह की चाल समझ आएगी कि किस रूहानी मंडल पर कौन सी चाल हमारी रूह चल रही है। अब चींटी की चाल चल रही है, मकड़ी की चाल चल रही है, मीन चाल चल रही है, विहंग चाल चल रही है। अब कौन सा रूहानी मंडल है? हमारी रूह कौन से रूहानी मंडल पर है? सहस्रदल कवल पर है, त्रिकुटी पर है, दसम द्वार पे है, बबर गुफा में है, सचखंड पे है, कौन से रूहानी मंडल पर है? अब ये भी पढ़कर बता दिया गया। आप समझ रहे होंगे कि बहुत बढ़िया बात बताई जा रही है, लेकिन इसे अनुभव में लाना होगा। जब ध्यान हमारा एक जगह टिक जाता है, यानी इस आज्ञा चक्र पर टिक जाता है, जब हमारा ख्याल यहाँ टिक जाता है, हमारी रूह यहाँ सिमट कर एक हो जाती है, तब समझ जाइए हम पहले रूहानी मंडल पर हैं।
अब इससे आगे त्रिकुटी है। जैसे ही हमारा ध्यान ऊपर की ओर खिसकता है, ये दूसरा रूहानी मंडल है, इसका जो धनी है ओंकार, उसके साथ हमारी सानिध्य होता है। वहां पहुंचते ही हमें कुछ अनुभव होते हैं, तो समझ जाओ कि हमारी रूह इस जगह पर है। किस जगह पर? पहले रूहानी मंडल से हमारी रूह ऊपर की ओर खिसकी, यानी कि चींटी की चाल। अभी हमारी जो रूह है वो चींटी की चाल चल रही है। जैसे जैसे रूहानी अभ्यास बढ़ता जाएगा, पता चल जाएगा अब हमारी रूह किस रूहानी मंडल पर है और किस तरह से अब उसकी चाल है। जैसे मकड़ी की बताई, जैसे मीन की बताई, जैसे बियंग की बताई। तो ये सब रूहानी अभ्यास हैं भाई। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि बस थोड़ा बहुत कर लिया, काम बन गया। ऐसे नहीं, ऐसे बनना होता तो अब तक बन चुका होता। क्यों हमें बार बार यहाँ सत्संग सुनने की जरूरत होती? क्यों बार बार भजन सुमिरन करने की आवश्यकता होती? एक बार भी शब्द धुन नहीं सुनी हम में से लाखों करोड़ों सत्संगियों ने, नामधारियों ने एक दफा भी। रोज रोज सुनना तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए समझा रहा हूं, दिन प्रतिदिन हमारा शरीर क्षीण होता जा रहा है, आयु बढ़ रही है। इससे पहले कि हमें काल खा ले, संत मत यदि अपना लिया है तो पूरी तरह से अपनाओ और रूह को देखो वो किस ओर जा रही है। यदि नीचे जा रही है तो भाई काहे के सत्संगी, काहे के नामधारी। और यदि ऊपर चल रही है तो फिर इसे और चढ़ाओ और चढ़ाओ, वहां तक ले जाओ जहां तक गुरु समझा रहे हैं कि जहां नाम और नामी एक